हेलो दोस्तों, कैसे हो। तो आज की वीडियो में हम क्लास 10th यूपी बोर्ड विज्ञान के पेपर में कम से कम समय में 90% स्कोर कैसे बनाया जा सकता है वो देखते हैं। ठीक है। इस क्लास में यानी इस वीडियो में हम विज्ञान से संबंधित जो समस्या होती है पेपर में, विज्ञान से संबंधित जो समस्या होती है पेपर में, उसको दूर करने के लिए इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं। देखो, विज्ञान का जो पेपर होता है ना क्लास 10th में, एक होता है खंड आ। इसमें टोटल 20 प्रश्न होते हैं। 20 प्रश्न होते हैं, वो होते हैं एमसीक्यू। एमसीक्यू का मतलब है बहुविकल्पीय प्रश्न। यानी एक प्रश्न दे देगा और उसमें 4 ऑप्शन दे देगा। जैसे कह देगा, मान के चलो ये कह देगा कि हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी है। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या तो 4 ऑप्शन दे देगा इसमें, 1, 2, सी 3 और डी 4। तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी है, जो करेक्ट आंसर होगा वो इसका आंसर होगा। तो 20 ऐसे प्रकार इस तरीके के प्रश्न आएंगे। तो देखो, क्लास 10th का जो पेपर होता है ना विज्ञान का, विज्ञान में 3 उपखंड से क्वेश्चन आते हैं। 3 उपखंड से क्वेश्चन आते हैं। कौन कौन है? ये सब पार्ट होते हैं 3 विज्ञान के। एक होता है रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री, रसायन, भौतिक और एक होता है जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी। देखो, शुरू में आपको जो ना एमसीक्यू के जो प्रश्न होंगे भौतिक विज्ञान के मिलेंगे, उसके बाद मिलेंगे आपको केमिस्ट्री के यानी रसायन विज्ञान के, उसके बाद मिलेंगे आपको बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के प्रश्न मिलेंगे। ठीक है। तो इसमें जो ना सब पार्ट जो है तीनों, इनसे संबंधित 20 क्वेश्चन मिलेंगे शुरू में खंड में। और ये जो ना हर कोई क्वेश्चन इन्हें अटेंड नहीं कर सकता। इन्हें वही अटेंड कर सकता है जिसने पूरे साल डीपली साइंस को पढ़ा है। यकीन मानो, मैं सही कह रहा हूं, जिसने पूरे साल साइंस को अच्छी तरह पढ़ा है ना, वो अटेंड कर पाएगा 20 क्वेश्चन। नहीं, किसी भी बच्चे की मजाल नहीं है कि इन 20 में से लगभग 15 क्वेश्चन भी अच्छी तरीके से कर ले। क्योंकि क्वेश्चन जो आते हैं ना वो कॉन्सेप्ट पे आते हैं। यहाँ से बहुविकल्प जो होते हैं ना कॉन्सेप्ट पे आते हैं। वो ऐसे नहीं आते हैं कि हाँ भाई सीधे आसान पूछ लिए, वो डीपली आते हैं। तो इन क्वेश्चनों की बजाय, 20 क्वेश्चनों की बजाय हम किस पे ध्यान देंगे अपने इसमें जो हम प्लानिंग बना रहे हैं, आसान तरीके से पूरे पेपर को 90% कैसे लाएं। तो इन 20 क्वेश्चनों की बजाय हम जो अटेंड करेंगे ना, वो खंड व को अटेंड करेंगे। खंड व में थोड़ा फोकस करेंगे और वो हम प्लानिंग बताने जा रहे हैं कि कैसे कैसे हम आसान तरीके से 90% स्कोर बना सकते हैं, और वो भी कम क्वेश्चनों को तैयार करके। देखते हैं, चलो। तो आपको खंड है तो समझ में आएगा। 20 प्रश्न आएंगे। टोटल कितने आएंगे? 20 प्रश्न आएंगे बहुविकल्प टाइप के इस तरीके से। वो 3 पार्टों से आएंगे, रसायन, भौतिक और जीव। भौतिक विज्ञान के कुछ मिल जाएंगे शुरू में, कुछ रसायन के मिल जाएंगे और कुछ जीव के मिल जाएंगे। तो टोटल इनका जो स्कोर होगा 20 अंक के होंगे, 20 प्रश्न होंगे बहुविकल्प टाइप के। अब आता है खंडवा। अब ये जो खंडवा है ना, ये जो खंडवा है, ये जो खंडवा है, ये जो ना आपको 50 अंक देता है। पेपर में कितने अंक देता है? 50 अंक। होता क्या है, मैंने आपको पिछली क्लासेस में भी बता दिया था कि जो हमारा विज्ञान का पेपर हो या केमिस्ट्री का, इंग्लिश का पेपर हो, हिंदी का पेपर हो या किसी भी सब्जेक्ट का पेपर हो, 70 अंक का आता है रिटन एग्जाम में। यानी बोर्ड के जो एग्जाम को 70 नंबर का आता है, 30 आपके प्रैक्टिकल के जाते हैं स्कूल से। ठीक है। तो 50 का तो ये हमारा ये खंड वह होगा, अब 20 का होगा मैं बहुविकल्प है। बच्चे क्या करते हैं, बहुविकल्प में मॉडल पेपर ले आएंगे, बहुविकल्प में रटने लग जाएंगे, जो कि बहुत गलत है।
जो आपका स्कोर है ना सबसे डाउन जो करता है, यही करता है तरीका जो तुम करते हो, आते नहीं मॉडल पेपर ले आते हो किसी भी मतलब किसी का भी तो वो जो ना रटना नहीं है, हम इस तरीके से लेके चलेंगे आपको कि आपको खुद लगेगा, एहसास हो जाएगा हम तैयारी बढ़िया चल रही है एकदम, वो भी कम समय में। तो खंड व्यय में क्या है, आपको पूरा फोकस करना है खंड व्यय पे। ये 50 क्वेश्चन तैयार करने हैं, ओ सॉरी 50 अंक तैयार करने हैं, वो कैसे कैसे करने हैं वो देखते हैं। तो खंड व्यय से भी 3 पार्टों से प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला पार्ट ये है भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान से आएंगे, उसके बाद आता है रसायन, और उसके बाद आता है जीव विज्ञान। देखो होता क्या है, ऐसे लिखा आएगा, खंड व्यय लिख देगा पेपर में, और इसके नीचे लिखा आएगा उपखंड, उपखंड कै। तो उपखंड कै में क्या होगा, जो 50 अंक जो पेपर खंड व्यय जो 50 अंक का है ना, उपखंड कै के सगड़े जितने भौतिक विज्ञान के प्रश्न है वो सब इसमें आ जाएंगे। खंड ख जो है, उपखंड कै, उपखंड ख है, इसमें रसायन विज्ञान के प्रश्न आ जाएंगे। और उपखंड जो ये है, ये होगा गै, इसमें रसायन जीव विज्ञान के प्रश्न आ जाएंगे। होगा क्या, बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे इसमें, छोटे छोटे नहीं, इसमें 4-4 नंबर के, 2-2 नंबर के और 6-6 नंबर के प्रश्न होंगे, ठीक है ना, भौतिक विज्ञान के और रसायन विज्ञान के और जीव विज्ञान के। ये तो मैंने आपको बताया पूरा पेपर पैटर्न के कैसे कैसे पेपर आएगा, और हमें किस भाग पर, यानी खंड आ या खंड वा, कौन से पार्ट पर ज्यादा फोकस करना चाहिए वो बताया है। अब है कि हम तैयारी कैसे करें ताकि हम कम समय में कम पढ़कर पूरा का पूरा पेपर में 90% आराम से लेके लिया सकें, ठीक है। देखते हैं, चलो। तो यहां तक तो आपकी समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूं। अब देखते हैं हम कि तैयारी कैसे करें, हम पेपर की तैयारी कैसे करें। तो देखो, मैं इस चैनल पर कुछ समय बाद ही, यानी कि कुछ दिनों बाद ही इस चैनल पर विज्ञान की क्लासेस आनी शुरू हो जाएंगी, जो कि क्लास 10th की होंगी। तो उसमें क्या होगा, देखो उसमें टोटल आपको 30 क्वेश्चन करवाए जाएंगे। टोटल कितने प्रश्न करवाए जाएंगे, 30 प्रश्न करवाए जाएंगे, जो कि होंगे लॉन्ग जानते हो ना, लॉन्ग मतलब होते बड़े, जो कि एक पेज के, आधे पेज के होते हैं, ठीक है। उसमें क्या होगा, खास बात ये होगी, मान के चलो इसमें 30 प्रश्नों में क्या होगा, 10 प्रश्न तो हमारे भौतिक विज्ञान के होंगे। देखो, आप जब ये 30 क्वेश्चन तैयार कर लोगे ना, यकीन मानो आप 30 क्वेश्चन ही तैयार कर लेना, आपको खुद कॉन्फिडेंस आ जाएगा भीतर से। देखो, जो टॉपर है, जो पढ़ने वाले, जिसने डीपली पढ़ा है विज्ञान के पेपर में पूरा शुरू से लेकर पूरे साल तक, पूरे साल में जितना भी सब कुछ पढ़ा है, अगर वो भी इस क्लास को लेगा ना, उसके लिए भी बहुत ही हेल्पफुल रहेगी ये। क्योंकि अगर उसने कुछ पढ़ा है पूरे साल में, तो ये जो क्लासेस करेंगे ना हमारे इस चैनल पर, जो विज्ञान की क्लासेस, उसका रिवीजन का काम करेंगी, और जो उसका कुछ मिस हो गया है पढ़ने में, तो यहाँ पर उसको देखने को मिल जाएगा। तो बहुत फायदेफुल रहेगी, कुल मिला के ये है। और जिसने कुछ नहीं पढ़ा उसके लिए तो ये समझो कि बहुत कुछ है, समझ रहे हो ना। तो मैं पूरे विश्वास से कहता हूं कि आप अगर इन विज्ञान की क्लासेस को ले लेंगे ना, तो विज्ञान के डर की दूर की बात, आप अच्छा स्कोर कर सकोगे इन क्लासेस के माध्यम से। तो भौतिक विज्ञान से 30 प्रश्न होंगे टोटल हमारे, लॉन्ग 30 प्रश्न होंगे, और ये होंगे थ्योरी जानते हो ना, थ्योरी का मतलब है रटने वाला, हिंदी वाला। पर हम विज्ञान में आपको कुछ नहीं रटाएंगे, एक एक चीज, एक एक बात समझाते हुए चलेंगे। आपको कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा, कहीं भी किसी भी पॉइंट पे आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हमने आपको रटवाया हो। समझाएंगे कितनी आसान तरीके से, और कम से कम लिखवाने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको पेपर में कम समय में आप बहुत कुछ क्वेश्चनों को अटेंड कर सकें। तो भौतिक विज्ञान में टोटल 10 प्रश्न लिखवाएंगे, 10 प्रश्न करवाएंगे लॉन्ग टाइप के। तो इन 10 प्रश्नों को कर लोगे ना, तो जैसे मान के चलो, उदाहरण के लिए समझो, मैंने प्रश्न विज्ञान का पेपर क्वेश्चन चैप्टर उठा लिया, अगर आपने पढ़ा होगा तो मानव ने तो रंग बिरंगा संसार, तो उसका जो निकट दृष्टि दोष क्या होता है, तो उसके निवारण कारण, ये जो लॉन्ग प्रश्न बनता है 6 नंबर का, उसी को करवा देंगे।
और उससे संबंधित जो भी फैक्ट होंगे, जो भी हमारे पॉइंट होंगे, जो कि हमारे बहुविकल्प में बनने वाले होंगे, हम एक्स्ट्रा शॉर्ट्स में बता देंगे। और एक्स्ट्रा शॉर्ट्स क्या होता है, आप क्वेश्चन को तैयार कर लेना, क्वेश्चन नंबर 1 निकटस्थ दो से जो भी प्रश्न होगा उसको तैयार कर देते ना, एक बार इस पे नजर मार लेना, तो आपका दोनों जो मतलब क्वेश्चन तो तैयार होता चलेगा, और थोड़ा सा एक आध सेकंड इसमें नजर मार लो तो अपन बहुविकल्प तैयार होते चलेंगे पीछे से। और अति लघु भी ऐसी आती हैं बहुविकल्प टाइप के, उसमें होता क्या, ऑप्शन नहीं देगा, वो आपको यहाँ से आंसर देख के लिखना पड़ेगा। तो बहुत बढ़िया तरीके से डिजाइन किया गया है। अगर आप समझ गए ना इस चीज को, यकीन मानो अगर आपने पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा ना, तब भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे। मैं बार बार कह रहा हूं इस बात को। तो 10% इसके हो गए, और 10 ही हो जाएंगे हमारे रसायन विज्ञान के। 10 ही किसके हो जाएंगे, रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री। तो रसायन विज्ञान के भी थ्योरी टाइप होंगे, जैसे मान के चलो एसिटिक अम्ल क्या है, इसके उपयोग और रासायनिक अभिक्रियाएं, तो उससे संबंधित जितने भी तथ्य होंगे इंपोर्टेंट, वो हम पहले तो क्वेश्चन करवा देंगे जैसे पेपर में पूछेगा। तो वो तो लॉन्ग क्वेश्चन तो तैयार होगा आपका 6 नंबर का, 6 नंबर का जो पेपर में आएगा ही आएगा। और जो बहुविकल्प बनने वाले संबंधित जो भी बहुविकल्प प्रश्न बन रहे थे उससे, वो हम इस तरीके से एक्स्ट्रा शॉर्ट्स में लिख देंगे साइड में डिब्बे में। आपका क्वेश्चन तो 4 और 6 नंबर के तैयार होते चलेंगे, क्योंकि बहुविकल्प जो 10% जो करवाए जाएंगे ना, 4 और 6 नंबर के आते हैं, बड़े बड़े अंकों के आते हैं, 1-1, 2-2 नंबर के नहीं आते, 1-1, 2-2 के तो ये हो जाएंगे। आपको खंड ए पे पूरी, खंड ए जो ना आपको पूरा कंप्लीटली हो जाएगा, बस खंड ब पे ध्यान दो, समझ रहे हो ना। यदि मान के चलो दुर्भाग्यवश आपकी एक्स्ट्रा शॉर्ट्स में से क्वेश्चन कम ही आए, तो 50 तो ये डन है, 50 तो हो चुके। अब जो हमारे बहुविकल्प प्रश्न है, बहुविकल्प प्रश्न मतलब ये है कि 50 तो पक्के हो चुके हैं। अब बहुविकल्प में से अगर मान के चलो 2-4 ही नहीं आएंगे, तो 10-15 वो भी हो गए, यानी तुम्हारा 60-65 का तो वो जब भी स्कोर बन जाएगा। तो 50 प्लस लेके चलो स्कोर को, 50 प्लस लेकर चलो। और हम एक हफ्ता के अंदर जब लगातार क्लास आएंगे ना, तो लगभग 1 हफ्ता के अंदर अंदर हम पूरे विज्ञान को समेट के आपके हाथ में दे देंगे। और आप अच्छी तरीके से उसे बार बार रिवाइज करते रहना, बार बार प्रैक्टिस करते रहना, और अपने जहन में उतार लेना अच्छी तरीके से। तो यकीन मानो बहुत बढ़िया पेपर जाएगा आपका। तो ऐसे हमारा बायोलॉजी का होगा, बायोलॉजी में 10 क्वेश्चन करेंगे, जीव विज्ञान में इसमें 10 क्वेश्चन करेंगे, और इसे समय कहते हैं पूरी तरह फिनिश। होता क्या है, जो भौतिक विज्ञान है ना, इसमें न्यूमेरिकल ज्यादा आते हैं, तो न्यूमेरिकल की क्या करेंगे, हम एक अलग सेपरेट क्लास बना लेंगे। जैसे इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल है, फॉर्मूलाज है, उस जो कंप्लीटली है ना, वो भौतिक विज्ञान, ये तो हम 3 सेपरेट अलग, ये तो अलग सिस्टम लेकर चलेंगे, इस तरीके से डिजाइन लेकर चलेंगे। और एक जो ना हम एक अलग पर्सनल वीडियो बना लेंगे, क्लास लगा देंगे, वो होगी न्यूमेरिकल की, जिसमें न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। क्योंकि कम से कम पूरे पेपर में 70 के पेपर में 5 से 6 नंबर का जो वेटेज होता है ना, वो न्यूमेरिकल का ही होता है। मान के चलो विद्युत से थ्योरी नहीं आती, विद्युत से क्या आते हैं, सीधे फॉर्मूला पे न्यूमेरिकल आ जाते हैं। जैसे मान के चलो ये फॉर्मूला है R = V/I, ठीक है ना। तो यहां से ये किसका फॉर्मूला है, ओम का नियम से निकल के आया है। तो प्रतिरोध है, ये विभवांतर, ये विद्युत धारा है, तो ये सीधा फॉर्मूला बन जाता है। या ये हो जाएगा I = Q/T, तो ये आवेश है, ये समय है, ये विद्युत धारा है। तो डायरेक्टली फॉर्मूला पर सीधे क्वेश्चन आते हैं 1-2 नंबर के। तो हम अलग सेपरेट क्लास ले लेंगे उसकी, बहुत ही उसकी मतलब बहुत अच्छी तरीके से तैयारी लेके चलेंगे। तुम भी ये कहोगे कि ये सब कुछ क्लियर करने के बाद, हाँ भाई हमें विज्ञान में जो ना कोई डर नहीं है, कुछ नहीं है, विज्ञान में कहीं से भी कोई सा प्रश्न आ जाए आराम से कर लोगे, उसे आराम से अटेंड कर लोगे। बस आपसे यही कहना था। तो अब हमारी कुछ समय मतलब लगभग मान के चलो 3 फरवरी से हमारी क्लास जो है ना इस चैनल पर विज्ञान की आनी शुरू हो जाएंगी, और लगभग वो चलेंगी 10 फरवरी तक। आपके पेपर में भी बहुत टाइम है, तो बस 3 फरवरी तक का इंतजार करिए। और उसमें भी तैयारी जारी है, उसमें काम थोड़ा चल रहा है। मैं उन क्वेश्चनों को अच्छी तरह डिजाइन कर रहा हूँ, ताकि आपको कम समय में और कम कंटेंट जो कि उपयोगी पेपर के लिए वो ही कराया जाए, ठीक है। तो बस विश्वास करिए, बहुत अच्छा स्कोर होगा आपको। बस क्लास को अटेंड करिए, समझिए। और देखो होता क्या है, आपको जो ना विश्वास तो करना हो ही गई होगा। मैं अपनी कहानी बता देता हूँ। 12th देखो, मैं कभी आपकी ट्रू कहानी बता रहा हूँ, कभी
फैक्ट कहानी नहीं है मेरी। मैं होता क्या है, देखो मैंने जो है ना 10th और 12th में सेल्फ स्टडी से जो ना मतलब अपना 12th करी है और 10th करी है। मैंने ट्यूशन लगाया केमिस्ट्री का और फिजिक्स का, 2 जगह ट्यूशन लगाया 12th में। मैं जाग रहा था ट्यूशन में, पर मैं वहां पढ़ता नहीं था। मेरे अंदर एक मतलब ये था कि यार नहीं सब कुछ है ना, जो टीचर बात मानता कहता था वो कहता था, मैं मानता नहीं था। और 10th में मैंने ऑनलाइन क्लासेस ली थी फिजिक्स की केमिस्ट्री की, मतलब ऐसी वीडियो आई थी, एक सर की वीडियो आई थी, वो पढ़ाते नहीं है, उनका नाम याद नहीं है मुझे, ना चैनल का नाम याद है, उनका चैनल का नाम भी अजीब से है। तो उनकी जो है मैं वीडियो इग्नोर करता रहा करो, देखा करो तो हाँ इग्नोर करता करे, चलो इसमें सुनावे तब सब बकवास होएगी और जो कुछ होएगा किताब में मुख गाइड सी मोटी सी, उसमें से क्वेश्चन में लॉन्ग क्वेश्चन नहीं करते रहो, मेरा हैंग होगा दिमाग पूरा, यार इतने बड़े क्वेश्चन है कैसे याद करूंगा। और जब मैं पेपर दे के आया और मैं देखता हूँ टीचर ने कुछ बताया नहीं, पूरा का पूरा पेपर तो नहीं आया उसमें से, लेकिन 90% से कम भी नहीं आया उस पेपर में, यकीन मानो। तो आप जो है ना विश्वास करके देख लो। और देखो जो टॉपर है ना उनके लिए भी जो है ना ये बहुत लाभदायक क्लास होगी, ये नहीं कि हाँ भाई उनके लिए ये जो मतलब जिसने कुछ नहीं पढ़ा, जो टॉपर होंगे ना उनके भी लाभदायक क्लास होगी। तो क्लासेस होंगी जो हमारी क्लास चलेंगी विज्ञान की, और उसके कुछ समय बाद हम मैथ की क्लासेस भी इस पे चालू कर देंगे, तो उसमें काम जारी है। हम ऐसा मतलब बहुत मेहनत करनी पड़ रही है ताकि कम कंटेंट में ही सब कुछ करवाया जा सके, ठीक है। तो बस यही कहना था, धन्यवाद।